साथियों नमस्कार। आज फिर से सेकंड ग्रेड भर्ती परीक्षा का पेपर लीक हो गया। पिछले 4 साल में ऐसा कोई भी पेपर नहीं है जो पेपर लीक नहीं हुआ हो। देख लीजिए ना आप। सबसे पहले रीट का पेपर लीक हुआ, एसआई का पेपर लीक हुआ, जेईएन, वन रक्षक, हाईकोर्ट एलडीसी, राजस्थान पुलिस, पटवार, ग्राम सेवक और एक बार फिर से सेकंड ग्रेड भर्ती परीक्षा का पेपर भी लीक हो गया। अशोक गहलोत जी, आप भारत जोड़ो यात्रा में लगे हुए हैं, लेकिन राजस्थान के बेरोजगार जो दिन रात मेहनत करके तैयारी कर रहे हैं उनकी भी आप जरा सोच लीजिए। आखिर किसके इशारे पर पेपर आउट हो रहा है? आरपीएससी की भी जवाबदेहिता बनती है। कौन देगा इसका जवाब? यूपीएससी का पेपर तो लीक नहीं होता, आरपीएससी और बोर्ड के ही पेपर लीक क्यों होते हैं? राजस्थान में पिछले 4 साल में कोई भी ऐसा पेपर नहीं है जो लीक नहीं हुआ हो। लगातार आंदोलन पे आंदोलन हुए थे 2021 में, लेकिन 2022 में भी सिलसिला नहीं रुक रहा है। गैर जमानती कानून लागू होने के बावजूद पेपर लीक हो रहे हैं। गैर जमानती कानून लागू होने के बावजूद, यानी जो पेपर लीक माफिया है उनको पूरा का पूरा राजनीतिक संरक्षण है। बिल्कुल, मैं साफ साफ कहना चाहता हूं कि अशोक गहलोत जी के इशारे पर यह सारा माजरा चल रहा है, वरना किसी की औकात नहीं है, किसी की औकात नहीं है कि पेपर को आउट कर दे। आप देख लीजिए ना कि रीट का जब पेपर लीक हुआ था तो उस समय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष डीपी दरोले ने क्या कहा था कि पेपर राजनीतिक संरक्षण में आउट हुआ है, वरना किसी की औकात नहीं है कि बिना किसी राजनीतिक संरक्षण के पेपर आउट हो सके। और एक बार फिर से आज यानी कि 24 दिसंबर 2022 को सुबह सेकंड ग्रेड का पेपर लीक हो गया और सामान्य ज्ञान के पेपर को निरस्त कर दिया गया। राजस्थान के कोने कोने से परीक्षार्थी तैयारी कर रहे थे और जब पेपर देने के लिए आए तो पेपर को निरस्त कर दिया। इतनी सर्दी में 300-300 किलोमीटर दूर, 400-400 किलोमीटर दूर पेपर देने के लिए आए और सुबह पेपर लीक हो गया। लेकिन आप कुछ नहीं करेंगे। गैर जमानती कानून लागू है लेकिन उसके बावजूद पेपर लीक हो रहे हैं। इसकी जवाबदेही किसी की नहीं बनती है क्या? आरपीएससी के अध्यक्ष कर क्या रहे हैं? इतनी बड़ी एग्जाम होने के बावजूद पेपर लीक हो रहे हैं। इतनी बड़ी एग्जाम थी, पेपर लीक होते जा रहे हैं। शर्म आनी चाहिए ऐसे नेताओं को। इसके ऊपर कोई कुछ नहीं बोलेगा, बस 5-10 दिन में मामला एकदम ठंडा हो जाएगा, फिर वैसा का वैसा ही और पेपर लीक होंगे। आगे रीट की परीक्षा होगी, मुख्य परीक्षा होगी, उसमें भी पेपर लीक होगा, लेकिन आप कुछ नहीं करेंगे। लगातार पेपर लीक होते जा रहे हैं, लेकिन राजस्थान की गहलोत सरकार भारत जोड़ो यात्रा में व्यस्त है। भारत तो पहले से ही जुड़ा हुआ है, आप किस में व्यस्त है? लेकिन जो पेपर आज राजस्थान में चल रहे हैं उनको आराम से करवा दीजिए। कितने लाखों युवा तैयारी कर रहे हैं, लेकिन आप उनकी नहीं सोचेंगे। 3,75,000 युवा आज 9 बजे से लेकर 11 बजे पेपर देने वाले थे, लेकिन आपने उनके सपने को चकनाचूर कर दिया। आखिर यह व्यवस्था होती है? चुनाव इतनी पारदर्शिता से होते हैं कि आराम से आप पारदर्शिता से करवाएंगे, लेकिन कोई भी परीक्षा पारदर्शिता से नहीं होगी, क्योंकि लुटेरों को आपने शरण दे रखी है। एक बार फिर से पेपर लीक हो गया। अब देख लीजिए आप कि किस प्रकार राजनीतिक संरक्षण में पेपर आउट हो रहे हैं। मैं एकदम खुलेआम कह रहा हूं कि राजनीतिक संरक्षण में पेपर आउट हो रहे हैं, वरना किसी की औकात नहीं है कि पेपर को आउट कर सके। और मैं खुलेआम कहना चाहता हूं कि देखिए, अभी से ये जो पेपर लीक गिरोह है उनके ऊपर कार्रवाई करना शुरू कर दीजिए, वरना एक बहुत बड़ा आंदोलन होगा और 2023 में चुनाव भी आने वाले हैं। राजस्थान के बेरोजगार आपको जवाब देंगे, बिल्कुल जवाब देंगे, क्योंकि आपने एक भी ऐसा पेपर नहीं छोड़ा जो पेपर लीक नहीं हुआ हो। खुद देख लीजिए आप कि आप कर क्या रहे हैं। जब रीट का पेपर लीक हुआ था तो उस समय गोविंद सिंह डोटासरा जी ने कहा था कि ये नहीं है तो रीटोत्सव है, लेकिन बाद में जब उसकी जांच हुई तो पेपर लीक रेवड़ियों की तरह बिका था, रेवड़ियों की तरह।
लेकिन आप तो मानने के लिए तैयार नहीं थे। आज फिर से सेकंड ग्रेड का पेपर लीक हुआ, उससे पहले भी एसआई का पेपर लीक हुआ था, जेईएन का लीक हो गया था, हाईकोर्ट का रद्द हुआ था, वन रक्षक का रद्द हुआ है, राजस्थान पुलिस। ऐसी कौन सी एग्जाम, आप सिंगल एग्जाम मुझे बता दीजिए कि जिसका पेपर लीक नहीं हुआ है, बता दीजिए आप मुझे। कोई सा भी ऐसा पेपर नहीं है कि पेपर लीक नहीं हुआ हो। आखिर कब इन जो पेपर लीक माफिया है इनके ऊपर रोक कब लगेगी? राजस्थान के बेरोजगार आपसे जवाब मांगते हैं। साथियों, अगर आपको मेरे ट्विटर अकाउंट के साथ जुड़ना है, आप जुड़ सकते हैं। लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ मिल जाएगा। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आने वाली अपडेट आपको मिल सके। लगातार मैं बेरोजगारों की आवाज बुलंद करता रहूंगा। साथियों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के बाद। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।